नमस्कार। आर्थिक गुरुकुल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। शेयर बाज़ार के संदर्भ में जो कि एक कॉम्प्लेक्स या एक कठिन विषय वस्तु है, उस संदर्भ में कुछ चीज़ों को जानने का हम लोग इस एपिसोड में प्रयास करेंगे। भारतवर्ष में जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनमें दो सबसे कॉमन नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात BSE और NSE अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पर इक्विटी अर्थात शेयर बाज़ार में इक्विटी अर्थात शेयर्स की ट्रेडिंग, खरीद अथवा बिक्री का काम होता है। यह दोनों स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में स्थित हैं और इसके अलावा भारतवर्ष में कुछ कमोडिटीज़ के लिए MCX अथवा बिजली की ट्रेडिंग के लिए IEX अर्थात इंडियन एनर्जी एक्सचेंज टाइप के भी एक्सचेंजेस हैं। तो वर्तमान में इस एपिसोड में हम लोग अपना पूरा फोकस एरिया इक्विटी शेयर मार्केट के संदर्भ में जो दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन पर ही वार्ता करेंगे और इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कुछ बॉम्बे के ब्रोकरों के द्वारा स्थापित 100 साल से पुराना एक स्टॉक एक्सचेंज है, जो किसी समय में रुई की ट्रेडिंग के संदर्भ में कुछ लोगों का एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के और ख़रीदी बेची करने की स्थिति से शुरू हुआ एक स्थान था, जो कालांतर में बढ़ते बढ़ते आज BSE की भव्य बिल्डिंग पर है, जो अपने आप में एक दर्शनीय स्थल है। और उसी के साथ साथ भारत सरकार की ओर से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की भी स्थापना की गई, जो शुरुआती दिनों से मैनुअल ट्रेडिंग की जगह कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग और सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रहा, जो आज की डेट में विश्व के सर्वोत्कृष्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है। और इसकी वजह यह है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसमें सौदों का होना, उनमें माइक्रो सेकंड्स के बीच में ढेरों सौदों का होना इस सॉफ्टवेयर की एबिलिटी को बताता है, जिससे कि किसी भी शेयर को खरीदना अथवा बेचना आसान हो जाता है। स्टॉक एक्सचेंजेस का अगला स्टेप स्टॉक एक्सचेंज के बाहर आता है उससे जुड़े हुए ब्रोकरों का, जो ब्रोकर्स इसके मेंबर ब्रोकर कहे जाते हैं। और वही ब्रोकर मेंबर हम इन सभी ऐसे लोगों के साथ में कनेक्टेड होते हैं जिनको हम लोग निवेशक कहते हैं। तो भारत का कोई भी निवेशक आज की डेट में अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज से कुछ भी खरीदना अथवा बेचना चाहता है, स्पेशली इक्विटी के संदर्भ में, तो उसे सबसे पहले इन दोनों एक्सचेंजेस से जुड़े हुए ऑथराइज्ड जो ब्रोकर्स हैं, उन ब्रोकर्स में से किसी भी एक ब्रोकर के ऑफिस में जाना होता है, और अथवा ऑनलाइन भी वो सर्विसेज अवेलेबल ही है, और उस ब्रोकर के यहाँ अपना एक डीमैट अकाउंट और साथ में ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमैट अकाउंट बैंक की उस पासबुक की तरह होता है, जिसमें जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बैंक पैसों को एक्सेप्ट करके हमारी पासबुक पर यह चढ़ा देता है कि हमारे बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं। उसी तरीके से शेयर्स खरीदने में हमने जब स्टॉक एक्सचेंज से पैसे देने के बाद शेयर खरीदा ब्रोकर के माध्यम से, तो कौन सा शेयर हमने खरीदा और वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से क्लियरिंग होते हुए, ब्रोकर के माध्यम से होते हुए हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाता है। और हमें अपने डीमैट अकाउंट की एंट्री को देखने से यह पता चलता है कि हमारे द्वारा दिए गए पैसों के एवज में हमें कौन सा शेयर जो हमारी इच्छा के अनुसार खरीदा गया है, वो हमारे डीमैट अकाउंट में कितनी संख्या में है, वो आ जाता है। इस संदर्भ में बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी हम लोग और अन्य वीडियो में देखेंगे कि इस डीमैट अकाउंट के साथ साथ में उसको खरीद बेची करने के लिए ब्रोकर के पास में एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खोला जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट और यह डीमैट अकाउंट आपस में लिंक अकाउंट होते हैं, और हमारे इंस्ट्रक्शन पर ब्रोकर शेयरों को ख़रीदता है, हम उसे चेक देते हैं, और वह चेक के क्लियरेंस अथवा हमारे मार्जिन मनी जो पहले से दिया होता है उसके आधार पर हमारे शेयर खरीदे जाते हैं और ख़रीद के हमारे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। आज के डेट में NSE में और BSE में सब
ट्रेडिंग का काम कंप्यूटराइज्ड बेस्ड है और यह इतना द्रुत गति से, इतना तेज़ी से होता है कि हम जिस दिन भी शेयर खरीदते हैं उसके अगले दिन हमारे अकाउंट में स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से वो शेयर आ जाता है, अथवा जिस दिन हम बेचते हैं उसके दूसरे दिन ही हमारे अकाउंट से वो शेयर बिक के उस इन्वेस्टर के पास पहुंच जाता है जिसने उस शेयर को हमारे बेचने पर ख़रीदा होता है। तो यह एक सिंपल सी प्रक्रिया है और इसमें डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए हम किसी भी इन्वेस्टर को अपने केवाईसी करने की ज़रूरत होती है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, और केवाईसी के तौर पर उसका पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका एड्रेस प्रूफ, इन सब मुख्य कागज़ों की ज़रूरत होती है और उसके पास एक वैलिड एक्टिव बैंक अकाउंट होने की भी ज़रूरत होती है, जिससे कि वो ब्रोकर को चेक देता है जिसके माध्यम से वो अपने शेयर्स को खरीदता है। प्रथम चरण में स्टॉक एक्सचेंज की संरचना ब्रोकर के माध्यम से, ब्रोकर सदस्यों के तरफ और उनके साथ में फिर उनसे जुड़े हुए इन्वेस्टर, यही एक प्रारंभिक संरचना है जिस संरचना पर स्टॉक एक्सचेंज से जुड़कर, शेयर बाज़ार से जुड़कर कोई भी निवेशक अपने पैसों के माध्यम से शेयर्स खरीद सकता है और वो जब भी चाहे प्रॉफिट की स्थिति में या जैसी भी उसकी स्थिति हो उसको बेच सकता है और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने पैसों को प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में T+1 मतलब जिस दिन आप ट्रेड करते हैं उसको T बोलते हैं और +1 मतलब उसके अगले दिन की व्यवस्था अब लागू हो चुकी है, जो दुनिया के बहुत गिने चुने देशों में है। और यह व्यवस्था किसी समय में T+15 हुआ करती थी और आज की डेट में वह T+1 हो गई है। तो हम लोग निरंतर इस अमृतकाल में भारतवर्ष के सुनहरे भविष्य की ओर, सोने की चिड़िया फिर से बनाने की ओर अग्रसर हैं। और इस क्रम में आप सभी को अगर इस वीडियो से आर्थिक जगत की इन गतिविधियों को समझने का कोई मौका मिलेगा तो यह मेरा सौभाग्य होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।